हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और सबसे पहली बात, मेरे को सबसे पहले आप सबको थैंक यू करना है जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया। मेरे को पर्सनली जो मैसेज आए हैं कमेंट सेक्शन पे जो आए हैं, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। एंड आई होप कि आज की वीडियो भी आप सबको उतनी अच्छी लगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो यार, मेरा मेन रीज़न इस बारे में बात करने का सिर्फ यही है कि इस बारे में ना कोई न्यूज़ ज़्यादा उठा रही है, ना कोई प्रेस में आ रही है चीज़ें ज़्यादा, और लोग जानकर भी ना इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे। तो मेरे को अपने सिर्फ ओपिनियंस इसके ऊपर रखने हैं, बाकी आप सब समझदार हो ही। तो आपके ऊपर है कि आपको अगर वो ठीक लगते हैं तो प्लीज़ बताइए, अगर नहीं अच्छे लगते तो मेरे को बताइए कि कहाँ मैं गलत हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रही है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर वो कोई बुरा काम कर रही है तो हमें उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो गाइस, आज दिल्ली में पेट्रोल का रेट 80 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास आ चुका है, और डीजल का रेट 81 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो मैंने एक सोचा था कि एक छोटा सा कंपैरिजन करा जाए कि हाँ, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है तो वहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है, कि वहाँ पे भी यही सेम चीज़ चल रही है, इतना महंगा हो चुका है। तो अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में कंपैरिजन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ही आएगा। तो एक टेक्निकल पॉइंट से चलते हैं कि हमारा एक INR पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से 2.21 के आसपास पड़ता है। तो इसके हिसाब से पेट्रोल का रेट वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल का रेट बढ़ा है, उनका भी जैसे लॉकडाउन बढ़ा था इंडिया में, उधर भी बढ़ा होगा। तो वहाँ पे एट प्रेजेंट चल रहा है 100 रुपीज़ पेट्रोल एंड 101 रुपीज़ डीजल। सो गाइस, पाकिस्तान के बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, एंड एक इंडियन रुपीस 1.13 बनता है उनकी करेंसी का। तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ डीजल का रेट इस टाइम चल रहा है 65 एंड पेट्रोल इज समवेयर अराउंड 80 रुपीज़। तो गाइज, एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ जो शायद हर एक को नहीं पता होगा, कि 1 लीटर पेट्रोल पे हम जो पहले टैक्स देते थे गवर्नमेंट को वो था 54%, और अब वो बढ़ा के हो गए 64%। एंड सेम डीजल में पहले 45% था, जो कि अब जाके 63% हो गया है। तो आप एक बार इमेजिन करिए कि अगर 10 रुपये का इस टाइम पे डीजल का रेट है तो उस पर हम 6 रुपये टैक्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो आके 16 रुपये पर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इतना टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं 1 लीटर पे। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है इसमें, वो ट्वाइस है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये समझ लो, मोटा मोटा 4 रुपये जा रहा होगा। अगर 10 रुपये का आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि उस पर हम 6 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें से 4 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हैं और 2 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइज, जो हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करी थी उसमें ये बात आई थी कि जो 10 रुपये पेट्रोल का बढ़ा है उसमें से 8 रुपये जाएगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की तरफ, और जो 2 रुपये बच रहा है वो जाएगा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एंड सेम डीजल में जो 13 रुपये बढ़े थे उसमें से भी 8 रुपये जाएगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की तरफ, और 5 रुपये जाएंगे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो गाइस, जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी थोड़े टाइम पहले कि ये जो भी इंक्रीज़ हुआ प्राइस का, ये यूज़ होएगा हेल्थ केयर में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। तो ये, और उन्होंने एक और सबसे अच्छी चीज़ कही थी जो शायद मजाक ही बन के रह जाता अगर कोई और पार्टी के वो लोग देते तो, कि एक आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी कंजम्पशन कम हो गई है पेट्रोल एंड डीजल की। सो गाइस, एक मेन रीज़न जो मैंने पता करा है सोर्सेज से कि वो ये आ रहा है सामने कि जब लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद से लेके पेट्रोल एंड डीजल की सेल बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, एंड बहुत एक्सट्रीमली लो लेवल पर आ गई थी, जिससे सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल खाली हो रहा था। उनको वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे जो भी टैक्सेस पहले के वो ले रहे थे। तो इसको कवर करने के लिए उन्होंने अपने टैक्सेस बढ़ाए हैं। सो गाइज, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किए थे, अपने स्पीचेस में बोले थे कि आम आदमी अपने एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनके अंडर काम करते हैं उनको पैसे दें, और
अगर कर सकते तो अपने रेंट माफ़ करें, जो भी आप लोग ले रहे हो, आपकी कमर्शियल स्पेस है, घर है, कुछ भी आपने रेंट पे चढ़ाया तो वो उन लोगों को माफ़ करें, क्योंकि उनके पास अभी काम नहीं हो रहा है और काम नहीं चल रहे हैं लॉकडाउन में। तो यार ये चीज़ गवर्नमेंट खुद पे क्यों नहीं अप्लाई करती है? अगर लोगों के काम नहीं चल रहे हैं तो तुम अपने खजाने भरने के लिए, जो कि हमें नहीं पता है टिल डेट कहाँ यूज़ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, तो उसको भरने के लिए आप लोग प्राइस बढ़ाई जा रहे हो। और इस टाइम पे जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और बंदा धीरे धीरे काम करने शुरू कर रहे हैं डर के मारे, तो ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, क्योंकि हमारे पास अभी मेट्रो नहीं चल रही है, क्योंकि हर बंदे को कहीं ना कहीं ट्रैवल करके ही जाना पड़ता है, घर से सबके काम नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस थोड़े, इनको टैक्स कम करने चाहिए कि एक आम आदमी अपने फ्लो से थोड़ा बहुत खर्चा बचा सके। बट सरकार को अपने खजानों की मेरे हिसाब से ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उन्होंने इसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और गाइस एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि सरकार ने हमसे अपीलें करी थी कि रेंट माफ़ करो, कि अपने सैलरीज दो, तो इन्होंने क्यों नहीं हमको माफ़ी दी है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम दे रहे हैं, वाटर का बिल आ रहा है, गैस के बिल आ रहे हैं, हमको किसी चीज़ में इन्होंने कोई कंसेशन नहीं दी है। सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हमने इतने राशन बांटे, हमने इतने का सर फैमिलीज को सपोर्ट की है, बट जितनी मेरी एम्प्लॉयज़ थी नीचे या लेबर थी जो हमारी, मैंने जितनों से बात करी है, किसी को राशन आज तक नहीं मिला है और वो अपने ही पैसे दे के राशन ले रहे हैं जा। तो गाइज एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मिस्टर रमनदीप सिंह मान हैं, वो बहुत एक अच्छे लेवल पे फार्मर एक्टिविस्ट हैं, वो फार्मर्स के लिए हमेशा से बोलते आए हैं, बहुत टाइम से उनको मैं पढ़ रहा हूँ, उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, उनकी न्यूज़ में आती हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी दी थी कि जो गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई थी, विच इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप की, तो वो कह रहे हैं कि वो जो डीजल हाइक हुआ तो उससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट किसानों को नुकसान ही हो रहा है डीजल की हाइक से। क्योंकि जो मिनिमम प्राइस इन्होंने किया था, और एक उन्होंने पूरा एग्जाम्पल लगा के दिया था कि 1 एकड़ लैंड अगर है तो उसमें 25 लीटर उनको चाहिए कि पहले सारा उसको बोने के लिए, तैयार करने के लिए, और उसके बाद पूरे सीज़न कम से कम 75 लीटर डीजल और लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स में हमारी कार जितनी एवरेज नहीं आती है तो उसमें ज़्यादा लगता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये उनके कहने का था। तो ऑन एन एवरेज अगर वो 1 एकड़ लैंड पे कर रहे हैं तो उनको 100 लीटर डीजल मिनिमम है जो एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर हम 100 लीटर का देखा जाए तो 13 रुपये की हाइक हुई है, तो इट ऑल ऑफ कम्स अराउंड 1300 रुपये। तो 1300 रुपये का नुकसान उनको और हो रहा है फार्मर्स को, जो वैसे ही मेरे हिसाब से कोई भी सरकार ने फार्मर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फार्मर सुसाइड करते हैं, सब न्यूज़ हम बड़े टाइम से बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक वही चीज़ चलती आ रही है, तो उनको भी इस चीज़ से नुकसान हुआ। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आगे जाके अगर ये चीज़ नहीं बंद करेगी तो प्राइजेस सब्जियों के, फ्रूट्स के, इन सब के फिर से महंगे होंगे। तो गाइज़ मेरा आपको बताने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे पावर में, उन्होंने किस सिचुएशन को किस वे में हैंडल किया। क्योंकि ये शर्म की बात है कि ये चीज़ें न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाई जाती हैं, और जिस बारे में न्यूज़ वालों को गवर्नमेंट से सवाल उठाने चाहिए थे वो सवाल नहीं उठाए जाते हैं। ये सब हमको पता है क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। एंड गाइज अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ये शेयर करिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को। एंड कमेंट सेक्शन खुला है, इफ़ यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड I won't make this video any longer and I want to end it here. So guys, thank you for watching. Please do subscribe this channel, like and share this video only if you like this video. अगर आपको लगे कि बिल्कुल बकवास बात है तो प्लीज़ लाइक मत करो, छोड़ दो, ऐसे ही चले जाओ। बट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, subscribe this channel and please share it with your friends and family. And so thank you all for watching this video.